ओम नमस्ते जी। नवम श्रव्य कणिका सत्य की खोज, लेखक स्वामी विवेकानंद जी, परिव्राजक, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात। आज का विषय है द्वितीय प्रमाण, अनुमान। अनुमान प्रमाण का स्वरूप। जैसा कि इस प्रमाण का नाम है अनुमान प्रमाण, इसका सीधा सा अर्थ है अनु अर्थात पश्चात, मान अर्थात ज्ञान। जो ज्ञान प्रत्यक्ष के पश्चात होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। अर्थात जब भी अनुमान लगाया जाएगा तो उससे पहले कुछ प्रत्यक्ष अवश्य होना चाहिए, जिसके आधार पर किसी परोक्ष वस्तु का अनुमान लगाया जाएगा। इसका लक्षण इस प्रकार है। न्याय सूत्र 115। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। किन्हीं दो पदार्थों को अनेक बार अनेक स्थानों पर साथ साथ देखने से उनके संबंध का ज्ञान होता है, और जब किसी परिस्थिति में उन दो में से एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर दूसरी परोक्ष वस्तु को बिना देखे जान लिया जाता है तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुएं और अग्नि को हमने रसोई, फैक्ट्री, कारखाने, रेलगाड़ी आदि में 15-20 बार साथ साथ देखा तो पता चल गया कि धुएं और अग्नि का संबंध है। अब 21वीं बार जब कहीं जंगल आदि स्थान पर धुआं देखेंगे तो अग्नि को बिना देखे ही पूर्व देखे हुए की स्मृति से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा कि जैसे पहले 20 बार धुएं के साथ अग्नि थी तो इस बार भी धुएं के साथ अग्नि अवश्य ही है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण में जिसको यानी धुएं को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वह लिंग, और जिसको यानी अग्नि को बिना देखे जान रहे हैं वह लिंगी कहलाता है। इस लिंगी को अनुमेय पदार्थ भी कहते हैं। इस उदाहरण में धुआं लिंग है और अग्नि लिंगी अथवा अनुमेय है। यह अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है: पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। प्रथम पूर्ववत अनुमान। पूर्व का अर्थ है जो पदार्थ पहले हो। पहले होता है कारण पदार्थ जैसे बादल। शेष का अर्थ है जो बाद में हो। बाद में होता है कार्य पदार्थ जैसे वर्षा। जहां कारण पदार्थ को देखकर कार्य पदार्थ का अनुमान किया जाए उसे पूर्ववत अनुमान कहेंगे। जैसे कारण यानी बादलों को देखकर कार्य यानी वर्षा होने का अनुमान किया जाता है, यह पूर्ववत अनुमान है। जैसे माताजी ने आटा गूंथ कर तैयार कर दिया तो कारण यानी गूंथे हुए आटे को देखकर कार्य यानी रोटियां बनाने का अनुमान किया जाता है। यह पूर्ववत अनुमान का दूसरा उदाहरण है। अब अगला है शेषवत अनुमान। जहां जहां कार्य पदार्थ को देखकर उसके कारण पदार्थ यानी उपादान कारण का अनुमान किया जाता है वह शेषवत अनुमान है। जैसे कार्य यानी सूती वस्त्र को देखकर उसके उपादान कारण द्रव्य सूती धागों का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार से कार्य यानी गेहूं की रोटी को देखकर उसके उपादान कारण द्रव्य गेहूं के आटे का अनुमान किया जाता है। इसे भी शेषवत अनुमान कहेंगे। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। जहां किसी सामान्य नियम के आधार पर किसी परोक्ष वस्तु को जाना जावे उसे सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति ने देखा घड़ा अपने आप नहीं बन रहा बल्कि कुम्हार घड़े को व्यवस्थित ढंग से बना रहा है। फिर देखा हथियार अपने आप नहीं बन रहे बल्कि लुहार लोहे के हथियार व्यवस्थित ढंग से बना रहा है। इसी प्रकार से दर्जी को व्यवस्थित ढंग से कपड़े सिलते देखा, हलवाई को व्यवस्थित ढंग से मिठाई बनाते देखा, सुनार को व्यवस्थित ढंग से आभूषण बनाते देखा। ऐसे 10-15 जगहों पर उसने एक सामान्य नियम देखा कि जो भी वस्तु व्यवस्थित ढंग से बन रही है वह अपने आप नहीं बन रही, उसे कोई न कोई निर्माता बना रहा है। फिर उसने एक अन्य अवसर पर इस नियम के आधार पर
एक और वस्तु को अनुमान से बिना देखे जान लिया, जैसे व्यवस्थित ढंग से बनी हुई सृष्टि को देखकर इसके निर्माता का ज्ञान कर लिया कि इस सृष्टि का भी कोई न कोई निर्माता अवश्य ही है जिसने इस विशाल सृष्टि को व्यवस्थित रूप से बनाया है। अब जिस वस्तु यानी जगत के निर्माता को बिना देखे उसके सामान्य नियम के आधार पर जान लिया, इसको सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहेंगे, क्योंकि इस वस्तु का ज्ञान उसे उक्त सामान्य नियम के आधार पर हुआ है। विशेष सूचना, पहले के दो अनुमानों यानी पूर्ववत व शेषवत में जो पदार्थ लिंग और लिंगी थे वे दोनों अनुमाता ने पहले देख रखे थे, जैसे बादल वर्षा, आटा रोटी, लकड़ी कुर्सी आदि। परंतु इस तीसरे सामान्यतो दृष्ट अनुमान में अनुमेय या लिंगी पदार्थ अर्थात जगन निर्माता को अनुमाता ने पहले कभी नहीं देखा, फिर भी जान लिया। इस तीसरे अनुमान में पूर्वोक्त दो अनुमानों से यह विशेष अंतर है। और दूसरी विशेष सूचना यह है कि शेषवत अनुमान में कार्य पदार्थ को देखकर उपादान कारण पदार्थ का अनुमान किया जाता है, जैसे रोटी देखकर आटे का। परंतु सामान्यतो दृष्ट अनुमान में कार्य पदार्थ को देखकर निमित्त कारण पदार्थ का अनुमान किया जाता है, जैसे रोटी कार्य को देखकर उसके निमित्त कारण रोटी को बनाने वाले पाचक का। तीसरी विशेष सूचना यह है कि शेषवत अनुमान में कार्य पदार्थ को देखकर एक निश्चित पदार्थ का अनुमान किया जाता है, जैसे रोटी को देखकर आटे आदि का। परंतु सामान्यतो दृष्ट अनुमान में कार्य पदार्थ को देखकर उसके बनाने वाले का सामान्य ज्ञान होता है, जैसे रोटी कार्य को देखकर रोटी को बनाने वाला कोई न कोई पाचक है अवश्य ही। यहाँ यह पता नहीं चलता कि वह पाचक कौन है। उस पाचक का ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है, अथवा कहीं पर पाचकों की निश्चित संख्या मालूम हो तो परिशेष न्याय से भी पता चल सकता है। परिशेष न्याय का अर्थ है बचे हुए पदार्थ का नियम। जैसे कि 3 पाचक थे, उनमें से 2 से पूछ लिया कि क्या ये रोटियां आपने बनाई हैं? उन दोनों ने मना कर दिया, हमने नहीं बनाई। तो जो तीसरा पाचक बच गया उससे बिना पूछे हम अनुमान लगा लेंगे कि इस तीसरे पाचक ने ही ये सब रोटियां बनाई हैं। अब आगे तीसरा प्रमाण आ रहा है उपमान। उपमान प्रमाण का स्वरूप। न्याय दर्शन सूत्र 116। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, अर्थात किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा यानी उदाहरण देकर किसी दूसरी वस्तु यानी साध्य को समझाना उपमान प्रमाण कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसी गाय होती है वैसी ही उससे काफी कुछ मिलती जुलती नील गाय होती है। यहाँ गाय प्रसिद्ध वस्तु है जिसे प्रायः सभी लोग जानते हैं। उसका उदाहरण या उपमा देकर साध्य जो नील गाय है उसे समझा दिया गया। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की है कि संसार में कोई भी उदाहरण 100% साध्य के समान नहीं होता। कुछ ही अंशों में उदाहरण साध्य के समान होता है। जैसे गाय भी 100% नील गाय के समान नहीं है, फिर भी घोड़े और हाथी की अपेक्षा नील गाय गाय से अधिक मिलती जुलती है। यहाँ गाय और नील गाय के आकार प्रकार की समानता है, इस आधार पर गाय का उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से एक और उदाहरण, जैसी कोयल की आवाज मीठी होती है वैसी ही लता मंगेशकर जी की आवाज भी मीठी होती है। यहाँ पर कोयल की आवाज का उदाहरण है जो कि प्रसिद्ध है, और लता जी की आवाज साध्य है। ये दोनों भी 100% एक समान नहीं है, फिर भी यह उपमान प्रमाण प्रसिद्ध है। उदाहरण कुछ ही अंशों में साध्य के समान होता है। यहाँ आवाज की समानता है। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का स्वरूप। न्याय दर्शन सूत्र 117। आप्तोपदेशः शब्दः, अर्थात किसी आप्त व्यक्ति का वचन या उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। आप्त व्यक्ति में 3 लक्षण होने चाहिए।
पहला, वह किसी वस्तु के विषय में ठीक ठीक जानता हो अर्थात सत्य ज्ञानी हो। दूसरा, परोपकारी स्वभाव का हो। तीसरा, सत्यवादी हो। ऐसा व्यक्ति आप कहलाता है। उसका वचन शब्द प्रमाण है। जैसे ईश्वर में ये तीनों लक्षण विद्यमान होने से ईश्वर परम आप्त है। ईश्वर का वचन या उपदेश 4 वेद शब्द प्रमाण हैं। इसी प्रकार से ऋषि लोग भी आप्त हैं। उनके वचन, उपदेश, दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्र भी शब्द प्रमाण हैं। ऐसे ही सांसारिक लोगों में भी कुछ लोग अपने अपने सीमित विषयों में आप्त कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हलवाई, दर्जी आदि। उनके सत्य वचन भी अपने अपने क्षेत्रों में शब्द प्रमाण माने जाएंगे। शब्द प्रमाण 2 प्रकार का होता है। न्याय सूत्र 118 में इसका वर्णन है। प्रथम है दृष्टार्थ। इसका अर्थ अर्थात फल या जो बात शब्द प्रमाण द्वारा कही गई है इसी जन्म में दिखाई देता है। जैसे किसी वैद्य ने कहा, व्यायाम करने, सात्विक भोजन, दिनचर्या आदि उत्तम होने से स्वास्थ्य अच्छा बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को आचरण में लाए तो उसे इसी जन्म में स्वास्थ्य प्राप्ति हो जाती है। अतः यह दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है। यह शब्द प्रमाण लौकिक व्यक्तियों का वचन होता है जो इस जन्म की बातें ही जानते हैं। दूसरा है अदृष्टार्थ अर्थात जिसका अर्थ अर्थात फल या जो बात शब्द प्रमाण द्वारा कही गई इस जन्म के बाद यानी अगले जन्म में या मोक्ष में दिखाई देगा, इस जन्म में नहीं। जैसे जिसे स्वर्ग, अच्छे परिवार में पुनर्जन्म प्राप्ति की कामना हो वह प्रतिदिन यज्ञ करे, और जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह योगाभ्यास करके समाधि लगाए। यह अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण ईश्वर और ऋषियों का वचन होता है, क्योंकि ईश्वर और ऋषि लोग इस जन्म, अगले जन्म और मोक्ष की बातें जानते हैं। अतः ईश्वर तथा ऋषियों के वचन दृष्टार्थ एवं अदृष्टार्थ दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि डॉक्टर, इंजीनियर, हलवाई, दर्जी आदि सामान्य आप्तों के वचन केवल दृष्टार्थ होते हैं। न्याय दर्शन में मुख्य प्रमाण 4 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद न्याय सूत्र 221 तथा 222 में 4 प्रमाण और भी बताए गए हैं। यद्यपि इनका अंतर्भाव पूर्वोक्त प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों के अंतर्गत कर लिया जाता है, फिर भी एक अलग दृष्टिकोण से इनका कुछ अलग अस्तित्व भी है। इस प्रकार से संक्षेप में 4 प्रमाण और विस्तार से 8 प्रमाण न्याय दर्शन में माने गए हैं। वे अन्य 4 प्रमाण ये हैं: ऐतिह्य, इतिहास, ऐतिह्य यानी इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनकी चर्चा हम आने वाले श्रव्य कणिकाओं में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।